बच्चों देखिए, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 85 पर। ऐसा में ये दिखाई देता है कि पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन करती है स्नेहा और कक्षा में पहुंच जाती है तो वहां पर अन्य छात्र भी बैठे हुए हैं। सबसे उसकी जान पहचान होती है, सबके साथ वो घुल मिल गई है, ऐसा दिखाई देता है। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता का पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यानी पहला लेक्चर शुरू हो जाने के बाद प्रोफेसर जी ने पत्रकारिता का पाठ्यक्रम का पहला पेपर जो है वो पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, ऐसा दिखाई देता है। विषय था फीचर लेखन। यानी पहले लेक्चर के समय विषय कौन सा दिया गया, फीचर लेखन पर उन्होंने बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। यानी फीचर लेखन के बारे में बताते समय प्रोफेसर जी ने बता दिया है कि सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा। यानी फीचर लेखन की अलग अलग परिभाषाएं समझा रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। चर्चित नाम किसका है विभिन्न परिभाषाओं के लिए? तो जेम्स डेविस ये फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। प्रोफेसर जी ने बता दिया है कि वह बता रहे हैं कि फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में चर्चित नाम है। इस विषय पर चर्चित नाम किसका है? तो जेम्स डेविस का नाम चर्चित है। वे कहते हैं फीचर समाचारों को फीचर क्या करता है? समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने कहा सर पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। ऐसा यहाँ स्नेहा कह रही है। स्नेहा जो है पत्रकारिता कोर्स ज्वाइन कर देती है। कक्षा में प्रथम दिवस जाने के बाद प्रोफेसर जो है पत्रकारिता का पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। विषय था फीचर लेखन। उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा फीचर लेखन के क्षेत्र में चर्चित जेम्स डेविस कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। स्नेहा की फीचर लेखन में विशेष रुचि थी। उनके द्वारा प्रसिद्ध फीचर लेखक पीडी टंडन का उल्लेख करने पर प्रोफेसर ने बताया कि पीडी टंडन के अनुसार फीचर किसी गद्य गीत की तरह होता है। यानी स्नेहा ने क्या कर दिया हुआ है, अध्यापक जी से कहा है कि पीडी टंडन जो है वे कैसे हैं, फीचर लेखन को परिभाषित उन्होंने किया हुआ है। यानी स्नेहा पत्रकारिता और विशेष रूप से फीचर लेखन में बहुत रुचि लेती है, उसे रुचि है उस विषय में, इसलिए उसने कहा हुआ है सर पीडी टंडन भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। हाँ, पीडी टंडन कहते हैं फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। क्या कहा हुआ है उन्होंने कि कैसे होना चाहिए? गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। फीचर कैसा होता है? विषय का मनोरंजक शैलियों में विस्तृत विवेचन करता है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। फीचर समाचार पत्र क्या होता है? प्राण तत्व। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। फीचर किसका नाम है? पाठक की प्यास बुझाने, यानी वह पढ़ने के बाद वह जो उसकी जो उत्कंठा होती है, वह प्यास जो होती है वह बुझाने का काम फीचर करता है। घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम फीचर है। यानी घटना जो होती है उसकी अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए? मनोरंजनात्मक, यानी लोगों को पढ़ते समय उसमें रुचि आनी चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए।
और उसी का नाम क्या है, उसी कला का नाम क्या है, फीचर है, ऐसा यहाँ उन्होंने बता दिया है। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया प्रिया की इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। यानी लेखिक यहाँ जो स्नेहा की बेटी है उसने अपनी मम्मी से कहा है कि चलो हम सभी कहाँ चलते हैं, सब हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। प्रिया की इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी, यानी ख्यालों में चली गई थी स्नेहा, बीते हुए विचारों में खोई थी। और बेटी ने जब आवाज़ दी तब उसके होश ठिकाने आ जाते हैं और वह बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी, यानी अपने विचारों से वह निकल जाती है और वर्तमान में आ जाती है। और बेटी उसे कहती है चलो मम्मी हॉल में चले जाएंगे, सब हमारा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। इस प्रकार कुछ पल के लिए ही सही स्नेहा अतीत में चली गई थी। बीते हुए काल में जो कुछ हो गया था वह सब उसे याद आ रहा है, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। जैसे ग्रेजुएट हो जाने के बाद उससे पिताजी कहते हैं शादी के बारे में देखना है, तो वह कहती मैं पत्रकारिता करना चाहती हूँ। पत्रकारिता के लिए जब वह एडमिशन लेती है, कक्षा में चली जाती है, सबसे घुल मिल जाती है, ऐसा दिखाई देता है। और फिर वहाँ प्रोफेसर जी जब लेक्चर दे रहे हैं तो वह उनमें घुल मिल जाती, उन्हीं विचारों में खोई थी। तब बेटी उससे आवाज़ देती है मम्मी चलो ना, सब हॉल में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर वर्तमान में वह चली आती है और बेटी के साथ हॉल में चलने के लिए तैयार होती है। अरे हाँ प्रिया चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। यानी बेटी की बात मानकर बेटी के साथ वह हॉल में प्रवेश करती है। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। वह हॉल में जाने के बाद वह क्या देखती है, उसके पति है, बेटा है, सास ससुर है और करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र भी वहाँ मौजूद है, उपस्थित है, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। तभी हॉल में प्रविष्ट होते वक्त व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। यानी इतने में हॉल में आने वाले व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें आश्चर्यचकित हो जाती है। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। वहाँ जो व्यक्ति प्रवेश करते हैं वे कौन हैं? वह एक मशहूर समाचार पत्र के संपादक वहाँ पहुँचे हुए हैं, ऐसा यहाँ हमें दिखाई देता है। वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतने बड़े संपादक भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और वह उनकी तरफ देखती रह जाती है, ऐसा यहाँ आश्चर्य से देखती रह जाती है, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। सर आप, और यहाँ स्नेहा के मुँह से बरबस निकला, बस ऐसे ही स्नेहा के मुँह से शब्द निकल जाते हैं, सर आप यहाँ आए हैं, ऐसा उसे यहाँ लगता है। क्यों मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? संपादक जी ने यहाँ स्नेहा से कहा हुआ है कि क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ क्या, ऐसा वे यहाँ उसे कहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको, यानी स्नेहा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अचानक आपको देखा इसलिए आश्चर्य महसूस हुआ। स्नेहा बहुत खुश हुई। स्नेहा बहुत बहुत बधाई, स्नेहा को उन्होंने बधाई दी है। आज तुमने फीचर लेखन में शौर्य स्थान पा लिया है, यानी आज तुमने इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा शीर्ष स्थान, शौर्य नहीं लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है, ऐसा उन्होंने उसे कहा हुआ है। स्नेहा की बात काट कर संपादक ने बधाई दी। स्नेहा बहुत बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। स्नेहा की बात काट कर संपादक ने बधाई दी। स्नेहा उनके साथ बातचीत कर रही थी और फिर आश्चर्यचकित होकर पूछती है सर आप यहाँ, और उसकी बात काट कर संपादक जी ने उसे बधाई दी है और कहा है कि आज तुमने फीचर लेखन के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। सभी ने एक स्वर में कहा बधाई हो, यानी वहाँ मौजूद लोगों ने भी यहाँ उसे बधाई देने की कोशिश की, ऐसा दिखाई देता है। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई, यानी बधाई वाले शब्दों को सुनने के बाद फिर वह अतीत में चली जाती है। 10 वर्ष पूर्व की दुनिया जो थी उस दुनिया में वहाँ चली जाती है मन से। पत्रकारिता कोर्स के बीतते दिन, महीने, फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा,
फीचर लेखन का प्रारंभ फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना है उसका एकमात्र सपना था। यानी वह अतीत में चली जाती है, बीते हुए काल में चली जाती है जब उसने वह कोर्स शुरू कर दिया था और फीचर लेखन के संबंध में उसने जो लेक्चर्स अटेंड किए थे, प्रोफेसरों से जो चर्चा की थी, अध्ययन किया था, परीक्षा दी थी और फीचर लेखन का प्रारंभ और फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना है उसका एकमात्र सपना था। उन्हीं विचारों में यानी बीते हुए काल में वह पहुंच जाती है, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। बच्चों, हम यहाँ रुक जाते हैं।